फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक होगा गैदरिंग के ऊपर, कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज गैदर कर सकें और कैसे हम अपने रिसोर्सेज जब ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे तो कैसे हमको उनको बिल्डिंग अपग्रेड करने के टाइम पे हमें वो यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गैदरिंग से। तो गैदरिंग क्या चीज़ है? तो गैदरिंग वो चीज़ है कि जिससे हम अपने ट्रूप्स को गैदरिंग के लिए भेजते हैं, और गैदरिंग करने के भेजने के टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारे पास कौन कौन से बिल्डिंग्स अपग्रेड चाहिए होंगे, हमारे ट्रूप्स कौन से होने चाहिए, और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम कैसे गैदर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ज़रा आखिर तक देखें। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बिकॉज इस गेम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है रिसोर्सेज नहीं तो कुछ भी नहीं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गैदरिंग के लिए क्या, आपका सबसे मेन, आपको जब गेम स्टार्ट करते हो सबसे पहले आपके पास क्या ऑप्शन रहता है कि आप गैदरिंग कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन रहता है ये बिल्डिंग्स जो आप देख रहे हैं 4, इन्हें हम क्लास बैरिक बोलते हैं। तो ये 4 बिल्डिंग मेरे पास अभी है। ये आप स्टार्टिंग में आपको 2, 3 और उसके बाद चारों मिल जाएंगी। तो इनको अपग्रेड करते रहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। इनको अपग्रेड करिए जितना हो सके, इसको अपने बेस के साथ से अपग्रेड करते जाइए। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेती हैं, 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का ये अपग्रेड रहता है। जैसे जैसे बड़ा होगा ये आपके पास ये और ज़्यादा आपसे टाइम लेता रहेगा, पर इसको ज़रूर अपग्रेड करना है, ये मस्ट है आपको अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। जैसे 4 बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पे आप देख लो ये 4 यहाँ पे, जैसे ये मेरे पास मैंने चारों गैदरिंग पे लगा रखे हैं। तो अब इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग में तो आपके पास हीरो इतने ओपन नहीं होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लगा रखे हैं, तो आपके पास 1 या 2 शुरू शुरू में रहते हैं। तो आप जितना इसको अपग्रेड करेंगे, आप तीनों हीरोज़ यहाँ पे डेवलपमेंट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर के ट्रूप्स क्या क्या हैं। तो मेरे पास सब, मैंने अभी टायर 8 के ट्रूप्स ओपन कर रखे हुए हैं। तो मैं सब में व्हीकल्स लगा के रखता हूँ, बिकॉज व्हीकल से क्या होता है, एक तो स्पीड हमारे मार्चिंग स्पीड जो होती है, जो जिसे हमारा जो ट्रक जाता है गैदरिंग के लिए, वो काफ़ी स्पीड से जाता है। यानी कि अब इसमें आप कुछ और लगा रहे हैं, जैसे ये आप इसमें शूटर्स लगाते हैं या फिर आप इसमें फाइटर लगाते हैं, तो इन सब से का थोड़ा सा आपका जो ट्रैक है वो स्लो चलता है, जो आपका ट्रक है। कार्स में क्या होता है, कार्स में थोड़ा सा स्पीड अपग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसमें हमेशा कार लगा के रखता हूँ, कार यूज़ करता हूँ, मैं कभी भी इनको यूज़ करता ही नहीं हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें ये रहता है कि आपको उसके बाद करना क्या है। तो पहले मैंने आपको बताया बिल्डिंग अपग्रेड करिए, और उसके बाद उसके अंदर कार्स का जो होगा आप कार्स लगा के रखिए, ठीक है, जिसमें आपका स्पीड और आपको गैदरिंग। देखिए इसमें क्या होता है ना, आप फाइटर लगा लीजिए या आप इसमें शूटर लगा लीजिए, पावर आपकी उतनी ही रहनी है, इससे पावर में चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको पावर दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप 2.3 दिख रहा है आपको यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे कुछ डिजिट दिखा रहा है 2,39,375। चलो एक बार हम इसको चेंज करके देख लेते हैं, ये ऊपर भी दिखाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार इन तीनों को लगा देता हूँ, जो हमारे ये फाइटर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही है, ठीक है। अब इसको लगा के देख लेते हैं। देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही है 6 लाख के आसपास है, और ये वही 2 मिलियंस के आसपास है, ठीक है। तो आप, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें हमेशा कार लगा के रखिए, व्हीकल्स लगा के रखिए, ताकि आपको स्पीड भी मिल जाए। मैंने सब में व्हीकल्स लगा के रखा हुआ है। सेकेंड थिंग, आप ये जो ऑरेंज हीरो देख रहे हैं आपके, आप जब भी इस गेम को ओपन करते हैं, आपको जितने ऑरेंज हीरो होते हैं, कोशिश करिए कि ऑरेंज हीरो ही आप डेवलपमेंट करें वहाँ पे। हाँ, शुरू शुरू में नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं, बट आपको जैसे जैसे आप गेम में अच्छा खेलते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आपको ऑरेंज हीरो भी मिलते जाएंगे। तो मैंने इसलिए सब में ऑरेंज हीरो लगा के रखे हुए हैं, ठीक है।
इसमें कौन से हीरो क्या काम करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हमारे 3 स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज में क्या, व्हीकल ट्रेनिंग्स के ऊपर। जो व्हीकल ट्रेनिंग्स है ना, इसको आप मैक्स करके रखिए। ये मैं ऊपर के 3 जो हैं ये आपको मैक्स करेंगे तभी नीचे के आप ओपन होंगे। तो जैसे जैसा उसको अपग्रेड करते जाते हो नीचे ऑटोमेटिक खुलता जाता है, ये सब टेक्नोलॉजीज ओपन होती जाती है। तो उसके लिए आपको, अब हम बात कर रहे थे गैदरिंग की ना। तो गैदरिंग के लिए हमें क्या करना है, ये वाला ट्रांसपोर्ट इम्प्रूवमेंट। तो मैंने इसको मैक्स करके रखा हुआ है। तो आप इसको इसको भी साथ साथ में अपग्रेड करते रहिए। जब जब आपके पास रिसोर्सेज अच्छे रहते हैं तो आप इसको अपग्रेड करिए। ठीक है। साथ साथ में क्या करना है, सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन क्या करता है, आपकी ये देखिए यहाँ लिखा हुआ इंक्रीज व्हीकल मार्चिंग स्पीड। तो आपकी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। ये 2 चीज़ें हो गई आपको। ये दोनों जो हैं मेन होते हैं जब हम गैदरिंग के लिए, हम सिर्फ अभी गैदरिंग की बात कर रहे हैं। तो गैदरिंग के लिए ये दोनों टेक्नोलॉजीज भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। उसके बाद अब 5वां स्टेप क्या होता है, 5वें स्टेप में आपको क्या करना है कि आप ले जाइए। तो 5वें स्टेप के लिए आपको इसमें सबसे ज़रूरी क्या चीज़ रहती है कि आपको अब यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे देख रहे हो ये ऑयल का दिखा रहा है, ये आयरन का दिखा रहा है। ठीक है। यहीं कहीं लुम्बर का भी होगा, देखिए ये लुम्बर। अब इसका आगे लिखा हुआ है 3, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये 3 लिखा हुआ है, मतलब वो छोटे लेवल का है। 3 का मतलब इसमें सिर्फ 70,000 जो है आपको ये रिसोर्सेज देगा, मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा ये देगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, अगर आप ग्रीन एरिया में, देखिए इसमें जोन वाइज होता है। आप देखो ना ये पूरा मैप है, ये जो आप देख रहे हो सैंड टाइप का, मिट्टी टाइप का बिल्डिंग है बीच में, है ना। ये हर स्टेट में रहता है, ये हमारा मेन वो होता है। तो इसमें हमारा कोई काम नहीं है। अब जो जनरली बता रहा हूँ आपको, तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो आप देख रहे हो ना पूरा सैंड एरिया, इसको सैंड एरिया बोलते हैं। तो इसमें आपको जितने भी रिसोर्सेज पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, वो सब जो है 4 लेवल 1 से लेके लेवल 5 या 6 तक दिखेंगे। उसके बाद ज़्यादा 5 तक दिखेंगे। उसका ये लाइट ग्रीन देख रहे हो, लाइट ग्रीन में क्या होता है, यहाँ पे आपको 6-7 मैक्स टू मैक्स 6-7 तक। और ये डार्क एरिया बीच में, इस डार्क एरिया में आपको 7-8 कभी कभी 9 तक मिल जाते हैं। बट अब आपको हर अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से लेवल पे जाना है। तो देखिए इसमें सीधा सिंपल सा है कि आप जब अपनी गेम प्ले कर रहे होते हैं, ट्रूप बैरक बोलते हैं हम इसको। ये जो आपके ट्रूप बैरक्स हैं ये कम से कम जो है लेवल 13-14 से ऊपर हो जाएंगे। ठीक है। आपके यहाँ पे 2-2 हीरो डेवलपमेंट हो जाएंगे। आपका यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है ये व्हीकल ट्रेनिंग की जो है, मैं इन दोनों की बात कर रहा था, ये दोनों कम से कम एटलीस्ट आप इसको 9-10 पे जब आप इसको ले आएंगे, ये मैक्स 15 तक रहता है। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे लिखा लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 15। ठीक है। तो मैंने इसको मैक्स करके रखा था, मेरा लेवल 15 तक है। तो आप इसको जैसे जैसे अपग्रेड करते जाते हो तो उसमें गैदरिंग की जो कैपेसिटी है ये इंक्रीज़ कर देता है। तो आपको क्या करना होगा उसके लिए, आपको मान लीजिए आपका लेवल 14-15 तक पहुंच चुके हो और आपने वो व्हीकल ट्रेनिंग का जो है उसको भी 10 तक कर लिया हो, तो आप सीधा डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है। लेवल 9-10 के, जैसे ये 10 लेवल का है, ये 10 लेवल का है। ठीक है। ये 10 लेवल का है। ये बहुत कम होते हैं 10 लेवल के, इसके अंदर ही रहते हैं। तो ये आपको कभी कभी बाय लक मिल जाए तो ठीक है। तो उसके अलावा जैसे आप यहाँ पे आ जाइए, जैसे ये देखिए ये है लेवल 9 का, ये ऑयल का है। जैसे मैंने लगा रखा, मैं अपना चेक करा देता हूँ। देखिए लेवल 9 पे जो है इसको लगा के रखा हुआ है। और इसके ऊपर मैं कैसे क्लिक करूँगा तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये 20 मिलियंस के आसपास का इसकी कैपेसिटी है। ये इसका गैदरिंग स्पीड है और इसने अभी तक इतना गैदरिंग कर लिया है। 102 जो है कि 100K तक इसने अभी तक गैदरिंग कर लिया हुआ है। तो मेरे पास अभी गैदरिंग के लिए इसने कितना टाइम दिया एस्टिमेट का है, 1 डे 3 आवर्स। ठीक है। चारों दिखा देता हूँ, 1 डे 3 आवर्स, 1 डे 2 आवर्स, 1 डे ये 20 मिनट्स, सॉरी 20 आवर्स। तो ऐसे आपको यहाँ पे सर्च करने हैं। ठीक है। इसको सर्च करने के क्या वो है, उसका वही बता देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप ये आइकन देख रहे हैं सर्च का, इस पर क्लिक करिए।
मान लीजिए आपको ये आप यहीं सब ज़ोंबी भी सिलेक्ट कर सकते हो। जब आपको मान लीजिए आपको रिसोर्सेज सेलेक्ट करने हैं तो आपको क्या ढूंढना है, आपको ऑयल फ्यूल ढूंढना है लेवल 9 का, ठीक है। तो लेवल 9 का ये मुझे नो टारगेट फाउंड 100 किलोमीटर विद इन योर बेस, यानी कि ये बेस के सराउंडिंग जो 100 मीटर के अंदर होगा वो वही शो करेगा। और मैं बहुत दूर बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। तो मैं यहीं पे बैठ के अपना गेम खेलता हूँ पूरा, क्योंकि मुझे वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास स्पीड अच्छी है, तो मैं हार्डली 5-6 मिनट में वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो आपको यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेने हैं, यहाँ से आप इनको सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आपके सराउंडिंग में है तो आपको फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं आपको ये बोलूँगा, आप जब शुरू में गेम स्टार्ट करते हो तो आप इसी डार्क एरिया के अंदर रहें। डार्क क्या, मैं बोलूँगी आप ये थोड़ा सा और डार्क ग्रीन, इसको डार्क ग्रीन एरिया बोलते हैं, तो आप इसके अंदर रहें, ठीक है। यहाँ से आपको सब 100 किलोमीटर के अंदर में दिखा देगा, ठीक है। 100 मीटर के अंदर जो भी रहता है इसका क्राइटेरिया, ठीक है। तो आप यहीं पे रहें। तो आपको समझ में आ गया कि आपको जो है हाई लेवल, जब आप अच्छा खासा उसको अपग्रेड कर दोगे टेक्नोलॉजीज़ को, बैरक्स को, तो आप इसको लेवल 9-10 तक जा सकते हो आराम से। देखिए आप शुरू में अगर लेवल 9-10 पे रखोगे तो वो गैदर उतना ही करेगा जितना उसकी कैपेसिटी है, आपके ट्रूप्स, आपके बैरक की। तो आप उसको लेवल 10 पे बिल गई हो तो वो जैसे मैं आपको ये दिखा रहा था, लेवल 6 का जो है ना 400 दिखा रहा है, 40,000 दिखा रहा है, तो आपको वो 40,000 के नीचे ही आपको वो करेगा, आपको गैदर उतना वो इकट्ठा करके देगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट 6 में क्या है कि अब आपने इसको गैदरिंग के लिए भेज दिया। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारा टाइम दिखा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक आपने चीज़ नोट की होगी तो मैं आपको बताता हूँ। ये ओपन होगा, देखिए यहाँ पे उसकी अपनी स्पीड ये है 21 में, हाँ 21,000 दिखा रहा है कुछ, 21,600 है ना, प्लस 48,600। अब ये प्लस जो आ रहा है ग्रीन कलर में, ये कैसे आएगा, ये आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के थोड़ा सा यूज़ करें कि आप, बिकॉज जब आप इसको बड़े लेवल पे आ जाते हैं, ये 15-16 घंटे तक गैदरिंग करता है। जब आप इस 15-16 घंटे तक गैदरिंग करते हैं मतलब आप 1 मिलियन के आसपास आराम से गैदरिंग आपका ट्रूप जो है, बैरक जो है वो कर लेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि हम थोड़ा सा और स्पीड से जाएं, ठीक है। क्योंकि आप जब इसको अच्छा खासा अपग्रेड कर लेते हो तो जब आप इसको गैदरिंग के लिए भेजते हो अपने ट्रक को, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जाके वहाँ पे जब पहुँच जाता है तो आपको यहाँ सीधा ऊपर में दिखा देगा 1 डे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपको 1 डे जैसे दिखा रहा है तो आपको क्या करना है, अब जो मैंने आपको ग्रीन कलर का दिखाया था, अब वो कैसे आएगा, वो आपको अपने बेस पे क्लिक करना है। बेस पे क्लिक कर देखेंगे, देखिए दिखा रहा है बेस बाउंस, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए गैदरिंग स्पीड बोनस, ठीक है। तो ये गैदरिंग स्पीड बोनस आपके पास होना चाहिए, आप इसको हमेशा यूज़ करें और थोड़ा सा दिमाग से यूज़ करें कि ये 24 घंटे, क्योंकि ये 24 घंटे के लिए ही आता है ऑलमोस्ट। कुछ आप इवेंट खेलोगे तो उसमें आपको 8 आवर्स के लिए भी आएगा, बट ये 24 घंटे के लिए तो उस हिसाब से यूज़ करें कि आपके जो ट्रूप्स गए हैं, जो आपने गैदरिंग के लगाए हुए हैं, गैदरिंग पे जा रहे हैं, तो वो एटलीस्ट 24 घंटे के अंदर वापस आ जाएं एक बार, ठीक है। जब ये लेवल नीचे, थोड़ा सा नीचे में लेवल में रहते हैं, तो आप 24 आवर्स को एटलीस्ट 2 बार यूज़ कर लें, ठीक है। शुरू में तो आप इसको 3 से 4 बार भी यूज़ कर सकते हो, बट आप जैसे जैसे इसको अपग्रेड करोगे तो ये आपको 1 या 2 बार ही यूज़ कर सकते हो। और आप जब बहुत अच्छे लेवल पे चले जाते हो, आप मैक्स कर देते हो, तो फिर आप इसको दिन में 1 ही बार यूज़ कर पाओगे, क्योंकि आपका जो गैदरिंग है वो 24 घंटे से भी ऊपर चला जाएगा। जैसे मेरा दिखा रहा था, है ना, 1 डे 2 आवर्स, तो मतलब 24 घंटे से भी 2 घंटे ऊपर चल रहा है ये। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे अब आपको कैसे पता चलना चाहिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऊपर रिसोर्सेज दिखाता है, मान लीजिए अब आपने सोच रखा है कि मेरे पास रिसोर्सेज हो तो मैं ये वाली बिल्डिंग अपग्रेड करूँगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, मैंने अभी अपग्रेड करना है, मेरा ये वेहीकल फैक्ट्री है, इसमें मुझे कहीं भी अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब मैं इसको फुल अपग्रेड कर चुका हूँ। ये लेवल 25 तक होते हैं, तो मैं इसको लेवल 25 तक कर चुका हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है, देखो यहाँ पे आ गया ऐड टू क्यू। मेरे चारों हैं व्हीकल्स हैं, मैंने चारों में वहाँ पे अभी इनको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको अपग्रेड
क्लिक करें ऐड टू क्यू। देखिए ये अभी 22 पे है, इसको 25 पे करना है। तो अब आप मान लीजिएगा आपको चाहिए एक 1 मिलियन से ऊपर आपको चाहिए फूड चाहिए, आपको 2 मिलियन के आसपास आपको एनर्जी चाहिए, 25 मिलियन के आसपास आपको लूम्बर चाहिए। तो आप उस हिसाब से इसको अपग्रेड करें कि हाँ मेरा अगला नेक्स्ट टारगेट मैं इस बिल्डिंग को अपग्रेड करने वाला हूँ, तो मुझे इन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको गैदरिंग पे भेजें। इस गेम में आपको बता देता हूँ आज, शायद ये हर कोई नहीं बताएगा। आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, उसमें कोई भी आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होने वाली है, क्या चीज़ की नहीं होने वाली। तो इस गेम में मैं आपको बताता हूँ कि इस गेम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है। इस गेम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आयरन की। ये आयरन, ठीक है। मैं अब आप बोलोगे इसकी ज़्यादा ज़रूरत कैसे है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा फूड का है, ठीक है। अब मैं ये रहा फूड का मेरा रिस्टोर, जहाँ पे हमारा जो वेयर हाउस हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कितना भी कर सकता हूँ प्रोडक्शन, इसमें 162.6 के पर आवर, यानी कि 162.6 के पर आवर, इतना ये 1 घंटे में यहाँ पे जनरेट करता है। पर आप वही देखोगे ना, आप देखो ये एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये मेरा लेवल 20 पे है, मैंने फूड को जो है लेवल 20 पे अपग्रेड कर रखा है। अब ये मेरा जो आयरन है कोई, ये मैंने इसको 21-22 पे कर रखा है, ठीक है। ये 21-20 पे है। अब इसमें जबकि ये 22 पे भी है और 21 पे भी है, तो इसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो देखते हैं। देखिए इसका प्रोडक्शन ओनली 74.2 के पर आवर। मतलब यही एक रिसोर्सेज है जो बहुत स्लो प्रोडक्शन होता है। तो आप कोशिश करें कि अपने वेयर हाउस को अपग्रेड रखें आयरन्स के, और आयरन को आप जितना इकट्ठा कर सकते हैं उतना करके रखें, बिकॉज आपको ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो आप समझिए, तो आपको इसके लिए अपने आयरन्स जो है ना, आप उसको हमेशा अपग्रेड करते रहिए। आयरन्स का जो आपका वेयर हाउस है उसको आप हमेशा अपग्रेड रखिए। जितना ज़्यादा आयरन आपके पास होगा उतना अच्छा है, बिकॉज आगे जाके आपको जो है आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जैसे जैसे आप बड़े लेवल पे पहुंचोगे। एग्जांपल के तौर पे ये मेरा शूटर का है, इसको मैं अपग्रेड करने के लिए जाऊँ तो 57 मिलियन से आयरन मांग रहा है मेरे से। मेरे पास अभी 6.1 मिलियन ही है, तो मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया 69 है मेरे पास। ये 200 था पहले, अभी मैं इसको यूज़ कर लिया हूँ रिसर्च डे के दिन, तो ये 69 मेरे पास अभी मिलियन पड़ा हुआ है। तो कोई इशू नहीं है, मैं इसको कर लूँगा। मैं ये बता रहा हूँ नए यूज़र्स के लिए जो नया नया गेम शुरू कर रहे हैं, जिनको नहीं पता लग रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन सब के लिए है कि आपको कैसे कौन कौन से जो रिसोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आगे जाके, ठीक है। समझ गए आप। तो रिसोर्सेज का आप समझिए कि आपको कैसे रिसोर्सेज गैदर करने हैं हाई टू हाई। एक चीज़ और, आपको आप रिसोर्सेज डेली करिए, ठीक है। आप जब भी, जैसे मैंने आपको बताया था एक अपनी जो है अपने पॉइंट्स गेन कर लिए मैंने, अब इनको कलेक्ट नहीं किया है। आपको 500 तक जाना होता है, ये डेली करना ही है, मस्ट है, ठीक है। मैंने इसके में बताया हुआ। तो यहाँ पे मैंने एक इवेंट बताया था आपको, कौन सा, किल ज़ॉम्बीज़। ये आपको 100 पॉइंट देता है और ये आपको हर बार 20 मारने होते पर डे। तो आप अपने ज़ॉम्बीज़ किल करके 20 ज़ॉम्बीज़ किल करके आप हमेशा इनको गैदरिंग पे लगा दीजिए, बिकॉज उसके बाद इनका कोई काम नहीं है ट्रूप्स का, मार्च सॉरी एपीसी का। तो आप इनको खाली मत रखिए, आप इनको गैदरिंग के ऊपर भेज दीजिए, गैदरिंग लगा दीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगा के कि आपको कौन से रिसोर्सेज चाहिए, आपको कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन कौन से लेवल पे आपको जाना है, कौन से लेवल पे रिसोर्सेज पे जाके आपको उसको गैदरिंग करना है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अपना मैथ थोड़ा सा इसमें स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। ये हो गया। प्लस इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जब आपने अपने ज़ॉम्बीज़ डेली कोटा जो होता है आपका 20 ज़ॉम्बीज़ का, वो हो गया आपका वेंडवेल हो गया ना। वेंडवेल का आपको बता देता हूँ, जैसे ये मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ। ये डेली टू डिफेट वेंडल द क्लाउन, ये आपको 80 पॉइंट देता है। ये भी आपको डेली करना है, बिकॉज आपको सीधा सीधा ये 80 पॉइंट देता है, 100 यहाँ पे और 80 यहाँ पे, ऑलमोस्ट 200 आपको पॉइंट। तो सिर्फ इन दोनों चीज़ें मिल गए, तो आपको ये दोनों चीज़ें डेली करनी ही करनी है। अब ये जो डेली वाला है ये आप कैसे किल करते हो, ये आप इसको अकेले नहीं मार सकते। इसमें आपके जो
अलाइंस होंगे, उसके अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं, जो लोग खेल रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई आपको ये रैली चला के चलता ही है। ठीक है, तो आपको रैली कहाँ से पता लगेगी, रैली कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप इस पर हमेशा क्लिक करके रखिए। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये वार का जो आपको दिखा रहा है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट दिखा रहा है, रैली, अटैक एंड डिफेंस। तो रैली, जब कोई रैली करेगा बट आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिख जाएगा। कोई अटैक कर रहा होगा तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी कि आपके अलायंस के बंदों के ऊपर कोई और अलायंस का बंदा अटैक कर रहा होगा तो डिफेंस में वो दिख जाएगा। मतलब वो आप उसने अपना अपना एपीसी भेजा आपके ऊपर अटैक करने के लिए, तो आप उसको डिफेंड कर रहे हो, तो ये डिफेंड हो गया। अटैक का मतलब उसका ऑपोजिट हो गया कि आपने अपना एपीसी भेजा हो किसी के ऊपर अटैक करने के लिए, तो वो अटैक में आ जाएगा। रैली यहाँ पे डेली जो होती है, आपको ये डेली खेलनी है, आप इसके ऊपर ध्यान रखें। हो सके, जैसे मान लीजिए आप कभी बिजी हो, आप नहीं कर पाए, रैली के टाइम पे आपने गेम ओपन नहीं किया, तो क्या करिए, अपने 3 एपीसी भेज दीजिए, एक एपीसी को बचा के रखिए। ठीक है, तो जब भी आपको रैली मिले आप उसको रैली कर लीजिए। बट उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, ये जो आप देख रहे हो रेंच बोलते हैं इनको, ठीक है। फर्स्ट में 43 है, सेकंड में 58 है, फिर 58 है, 58 है। तो ये आपको डेली 100 ही मिलेंगे, 100 से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले। तो आप बस ये भी थोड़ा सा मैथ चला के चलते चले अपने हिसाब से कि आप क्या क्या चीज़ें करने वाले हो और कहाँ कहाँ पे आपको ये होगा। अब जब रैली करते हो तो ये 100 में से डायरेक्ट 20%, 20 नंबर ऑफ़ 20 आपका रेंच ये यहाँ से माइनस कर देगा। ये यहाँ पे 100 होता है, जैसे आप उसको रैली के लिए भेजेंगे वो 20 माइनस कर देगा, यानी कि आपके 80 बचेंगे। ठीक है, इसमें से आप जिसको भेजोगे तो आपका वो 20 माइनस कर देगा उसमें से। उसके बाद आपको अब वो भी खेलना है, आपको जॉम्बीज़ भी मारने हैं 20। तो आप बस उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन बिठा कर चलें कि आपको आपकी रेंच ना ख़त्म हो। ठीक है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका ज़ीरो हो जाएगा, और एक रेंच आने में आपको 10 पॉइंट आने में इसको लग जाएगा 1 से 1.5 घंटा। तो तब तक तो आपका, यानी कि आपने 1 घंटा 1.5 घंटा तो वेस्ट कर दिया, नहीं तब तक तो आपका अच्छा खासा गैदरिंग हो चुका होता। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, समझ गए। ठीक है, समझ गए। आपको ये बैरक अपग्रेड करने हैं, आपको यहाँ से ये हीरो अच्छे खासे उसको अपग्रेड करके रखिए। आपकी इच्छा है, आपको उसमें जो लगाना लगाइए, आपके ऊपर है। प्लस आपको टेक्नोलॉजीज पे जाएगा, ये व्हीकल ट्रेनिंग्स है, ये आप उसको हर बार अपग्रेड करते रहें जब तक ये मैक्स ना हो जाए। एक बार मैक्स हो गए फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, आप आराम से अपग्रेड करते रहिए इसको, फिर नीचे डाउन डाउन चलते जाएंगे। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि रिसर्च क्या है, रिसर्च का इवेंट कब होता है और उसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट करके, इवेंट डेज के दिन उसको कैसे ज़्यादा रिसर्च करके हम अच्छे खासे पॉइंट्स वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं जैसे बता रहा था पहले कि आपको डेली गैदरिंग करनी ही चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपने एपीसी अपने पास रखने की, आप उसको डेली गैदरिंग पे भेजिए। डेली गैदरिंग बोनस जो होता है उसको यूज़ करिए। तो आपको सवाल आएगा कि हमको वो जो है, ये मैंने आपको बताया हूँ, ये वाला, ये गैदरिंग स्पीड बोनस ये कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप ये देखो ट्रक बना हुआ है और उसके ऊपर एरो ऊपर की तरफ निशान है, मतलब ये बोनस है। आपको ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको डेली मिलेगा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डोनेट करने पे। जैसे ये टेक्नोलॉजीज़ है, यहाँ पे इसको डेली यहाँ पे आपको डोनेट करना पड़ेगा। उसके अलावा इसको लेने का कोई और ऑप्शन नहीं है, यहीं से आपको मिलेगा जो मिलना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे इसको डोनेट करते हो तो आपका पॉइंट जो है, जैसे मेरा भी 415.360 है, तो आपका ये डेली 120, इसके अब इसके कॉस्ट भी होती है। जब आपके पास अच्छी खासी उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट हो जाएगी, तो जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, स्टोर और एक आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट पे देखिए ये रहा क्या इसका जो इसके जो कॉस्ट है ये है। आप इसको क्लिक करेंगे तो इसको आप एक बार क्लिक करिए, जैसे मैं अगर लेता हूँ, ठीक है, कमांडर डू यू वांट टू बाय गैदर बोनस, यस मुझे चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ से यूज़ कर लिया, आपके यहाँ आपका जैसे मैंने यहाँ 415, मेरा अभी तक 415 ही है, मैंने जबकि उसको वहाँ यहाँ से लिस्ट से उठा लिया है। बट ये आपका डिडक्शन तब होगा जब आप इसको यहाँ से लोगे, जब आप इसको यहाँ से लोगे तब आपका यहाँ से जो है अलायंस कंट्रीब्यूशन में से आपका उतना माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा डोनेट करते रहिए। डोनेट का जो आपका ये है
सॉरी स्टोर। स्टोर में जो है आपके स्टोर के अंदर ये जो अलायंस कंट्रीब्यूशन है ये अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप इसको ले सकते हो, अदरवाइज आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको डाउट हो या कुछ हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके सब डाउट क्लियर कर दूंगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कुछ डाउट हो, एक बार फिर बोलना चाहूँगा, अगर आपको कुछ डाउट लगे, कुछ आपको पूछना है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो, मैं अवेलेबल रहूँगा आपके पास। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। और लास्ट थिंग, जाते जाते एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि गैदरिंग आपको डेली करनी है, बट मंडे जो होता है हमारे इवेंट का, जैसे क्लैश ऑफ जोन्स हैं, ये 2 डे इवेंट है। तो हमारा 2 डे इवेंट जो है ये किल एनिमीज का, जो हमारा किल इवेंट चल रहा है। किल इवेंट सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे चलता है। मंडे से जो होता है उसमें वो मंडे को गैदरिंग का इवेंट होता है। तो उस गैदरिंग मंडे को आप अपने गैदरिंग के लिए जो है अपने ट्रूप ज़रूर भेजिए। मंडे मीन्स आप संडे रात को ही भेज दीजिए। संडे इवनिंग में जब आपके ट्रूप्स खाली हो तो एक कैलकुलेशन बिठा लीजिए कि अगर आप इंडिया से हैं तो आपका ये जो इवेंट टाइम चेंज होता है शाम को 7 बजे, सुबह 7 बजे, 7 से 8 बजे के बीच चेंज हो जाता है इवेंट टाइम। तो जैसे आप सुबह के 7 या 8 बजते हैं तो आपका पिछले वाला इवेंट खत्म होकर नेक्स्ट इवेंट शुरू हो जाता है। तो आप उस हिसाब से गैदरिंग करें कि आपके जब गैदर्स वापस आएँ तो आप जैसे मॉर्निंग 8 AM से आगे का टाइम हो, ताकि जब वो वापस आएंगे तो आपको उसका पॉइंट मिल सके। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। कुछ डाउट्स हो तो बेफिक्र होकर मुझे बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।